नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 जनवरी की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 31 मार्च तक ग्रुप 1 की 563 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं था। इनकी हुकूमत अज़्म के साथ उम्मीदवारों के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए तक़र्रुरात कर रही है। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में कायम राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर इंटरव्यू के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक मुलाजिमतों के मसले पर मबनी थी और इस तरह की तेलंगाना रियासत में एक ही साल में 55,143 मुलाजिमतों को कामयाबी के साथ पुर किया गया। बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों के साथ धोखाधड़ी के खिलाफ पीर को रियासत गिर एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें रेतु भरोसा सरमायाकारी की इमदाद को 15,000 रुपये फी एकड़ सालाना से कम करके 12,000 रुपये कर दिया गया। किसान बरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम जिले, मंडल और हल्के हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे मुनाकिद किए जाएंगे। इतवार को यहाँ तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि वह रेतु भरोसा स्कीम के तहत फी एकड़ 15,000 रुपये फराहम करने के अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम रही। उसके बजाय इस रकम को घटाकर सिर्फ 12,000 रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान इस तरह की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्यसभा के रुकन और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वह इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम होकर किसानों के एतमाद को धोखा दे रही है। इतवार को यहाँ एक प्रेस रिलीज में डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमों में कमी करते हुए कटौती का उसूल नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि किसान अधूरे वादों के बोझ तले दब रहे हैं। कर्ज की माफ़ी, रेतुबंदी या रेतु भरोसा और बोनस की अदायगी के मसले पर किसानों को मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना है। नहरों, झीलों, तालाबों के बफर जोन और एफटीएल और नालों पर तामीर करदा गैर मजाज इमारतों की निशानदेही उनके इंहदाम के लिए तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा ने शहर हैदराबाद के माधापुर में गैर मजाज इमारत को मुनहदिम कर दिया। माधापुर की अयप्पा सोसाइटी में 100 फीट रोड पर गैर मजाज तौर पर तामीर करदा इस 5 मंजिला बुलंद इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। गुज़िश्ता साल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने इस इमारत के मालिकीन को नोटिस जारी की थी। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ ने इस इमारत का मुआयना किया था, जिसके बाद इतवार की सुबह इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हैदराबाद के पुराने शहर में तवील इंतजार के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होने जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज 2 तोसी के एक हिस्से के तौर पर यह मंसूबा पुराने शहर में राब्ते को बेहतर बनाने और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए तैयार किया गया। प्रोजेक्ट के लिए जायदाद के हसूल के इक़दाम जारी हैं और 189 जायदाद मालिकान ने अपनी जायदाद हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की है। 6 जनवरी 2025 को 41 जायदाद मालिकान को मुआवजे के चेक दोपहर 2 बजे एक खुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे। ये तकरीब हैदराबाद कलेक्ट्रेट के इजलास हाल में मुनाकिद होगी, जहां रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर तकरीब की सदारत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। अवामी हुकूमत हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है और इसके लिए हर मौके से इस्तेफादा कर रही है। शहर में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। आज APTA के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम APTA को तमाम शोबों में मौके मुयस्सर करेंगे। तेलंगाना सिनेमा, कारोबार और सियासत समेत किसी भी शोबों में बेमिसाल मौके का मरकज़ है। रियासती हुकूमत मेजर प्रोजेक्ट्स पर अमल कर रही है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के राजभवन में मुनाकिदा सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ की तेलंगाना एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने इस तंजीम को हिंदुस्तानी सकाफत के बारे में नौजवानों को शऊर पैदा करने, सरगर्मियों में तोसी के सिलसिले में मुकम्मल ताउन और ज़रूरी मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर ने सकाफत और इसी के किरदार पर जोर दिया, जो मुल्क के 2047 तक के अहदाफ को हासिल करने में माविन साबित हो सकते हैं। रियासत तेलंगाना ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में रोज़ा दीनी इज्तिमा का आगाज़ 3 तारीख को बाद नमाज जुमा शुरू हुआ था, जो आज नमाज ज़ोहर से कबल रिक़्क़त अंगेज़ दुआ के साथ इख्तिताम को पहुँचा। तबलीगी जमात के इस दीनी इज्तिमा में 2 से 3 लाख के दरमियान फर्जंदान इस्लाम की शिरकत का अंदाज़ा लगाया गया है। आज इज्तिमा के आखिरी दिन उलमा के खिताबात के साथ दुआ का भी अहतमाम किया गया। तकरीबन आधे घंटे तक दुआ का रूह परवर मंजर देखा गया। दुआ के मौके पर शामियाने में हर तरफ फर्जंदान इस्लाम अश्कबार होते हुए इस्लाम की सलामती, मुल्क में अमन व अमान और भाईचारगी की दुआ की गई।
फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन आज सुबह हैदराबाद के चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये हाजिरी सिंधिया थिएटर में होने वाले भगदड़ के वाक़े से मुतालिक केस का हिस्सा है, जिसमें नामपल्ली अदालत ने इन्हें हरिद्वार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने की हिदायत दी है। अल्लू अर्जुन ने पुलिस स्टेशन में तकरीबन 10 मिनट क़याम किया और मतलूबा दस्तखत करके वापस चले गए। ये वाक़या अल्लू अर्जुन की फिल्म के स्पेशल शो के दौरान पेश आया, जब सिंधिया थिएटर में फिल्म देखने के लिए बेपनाह हजूम जमा हो गया। शायकीन की गैर मामूली तादाद और नाक़िस इंतजाम के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसके नतीजे में खातून हलाक हो गई जबकि इसका बेटा जख्मी बताया गया। चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल, जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, 6 जनवरी को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वर्चुअली चल्लापल्ली टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मरकजी वज़ीरा अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी और दीगर स्टेशन पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। इब्तदाई तौर पर नए टर्मिनल का इफ्तिताह 28 दिसंबर को करने का फैसला किया गया था, ताहम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत, उसके बाद 7 रोज़ा सोग के बाद इसे मुलतवी कर दिया गया था। लड़कियों के हॉस्टल के वाशरूम में खुफिया CCTV कैमरे लगाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वाशरूम में ये कैमरे लगाए गए थे। 2022 के डिप्लोमा बैच से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, जिसकी शिनाख्त इन सिद्धार्थ के तौर पर की गई, बैकलॉग इम्तिहानात के सिलसिले में कॉलेज पहुंचा था, जिसने खुफिया कैमरे लगाए थे। मुलजिम का ताल्लुक करीमनगर जिले के मंथनी से है। पुलिस ने कैमरों को जब्त कर लिया और मुलजिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया। तलबा तंजीमों ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के एचुरा मंडल के केशुपट्टनम गांव में इतवार की सुबह इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जब गांव वालों ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला किया। तफसीलात के मुताबिक महकमे जंगलात के अमले ने सुबह के वक्त गांव में कार्डन सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान कई घरों से लकड़ी के गट्ठे और फर्नीचर बरामद करके जब्त किए गए। जब ये कार्रवाई जारी थी तो गाँव वालों ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला कर दिया। इस हमले में जाडो नौशीलाल नामी अफसर को मामूली चोटें आई। इलाहाबाद जंगलाती महकमे की एक बड़ी गाड़ी पर भी हमला किया गया, इसके शीशे तोड़ दिए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ताहम महकमे जंगलात ने हमले की तफसीलात को खुफिया रखने की कोशिश की है और वाक़े के बारे में मज़ीद मालूमात का इंतजार है। शहर के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मां की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए बेटे ने खुदकशी कर ली। इसका इंकशाफ कल हुआ। इंस्पेक्टर रखू बाबू के मुताबिक वाक़या लालापेट के विनोबा नगर में पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त 50 साला लक्ष्मी, उसके बेटे 20 साला अभिनय के तौर पर की गई, जो माँ बेटा बताए गए। लक्ष्मी खराबी सेहत से मुतासिर थी, जबकि इनका बेटा अभिनय डिग्री की तालीम हासिल कर रहा था। लक्ष्मी की बीमारी के बाद मौत वाक़ हो गई। इस सदमे को बर्दाश्त न करते हुए अभिनय ने पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली। हफ्ते को इनकी घर से बदबू आने पर मालिक मकान ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को मौके से खुदकश नोश बरामद हुआ, जो खातून के बेटे की जानिब से तहरीर किया गया था। इतवार को शहर की मुज़ाफ़ात में मेडशल चेक पोस्ट पर एक लारी की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा बशमूल शौहर, बीवी, उनकी बेटी और बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। शौहर, इसकी बीवी और बेटी मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि लड़का शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बीजेपी लीडर और दिल्ली की हल्के असम्बली कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिदोरी एक बार फिर अपने मुतनाज़िया बयान को लेकर खबरों में है। रमेश बिदोरी ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के बारे में मुतनाज़िया रिमार्क्स दिए, जिनके बाद सियासी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का एक दौर शुरू हो गया। रमेश बिदोरी के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सख्त हमला किया है। दरअसल दिल्ली की कालकाजी असम्बली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदोरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कहते हैं लालू ने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों जैसा बनाने का वादा किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह मैंने ओखला और संगम विहार की सड़कें बनाई हैं, मैं कालकाजी की तमाम सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनाऊंगा। इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी खवातीन मुखालिफ है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने अपने कट्टर हलीफ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को यह कहते हुए धुतकार दिया कि उन्होंने गलती से अपोजिशन पार्टी के साथ इत्तेहाद किया था, जिसने इख्तियार में रहते हुए कुछ भी नहीं किया। साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव ने चंद दिन कबल के नीतीश कुमार के लिए पेशकश की थी कि नीतीश कुमार के लिए इनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जनता दल यू सरबराह ने शुमाली बिहार के जिले मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत करते कहा कि जो लोग हमसे पहले इख्तियार में थे, क्या उन्होंने कुछ किया? लोग शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। मैंने गलती से इनके साथ 2 मरतबा इत्तेहाद किया था। नीतीश कुमार इन दिनों रियासतगीर प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं।
دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی نے کالکاجی اسمبلی سے بی جے پی امیدوار رمیش بیدوری کی پرینکا گاندھی کے بارے میں کی گئے تبصروں پر جوابی حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ آتشی نے کہا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی خواتین مخالف ہے۔ رمیش بیدوری کا تبصرہ بتاتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ذہنیت کیا ہے۔ اگر بی جے پی کے رہنما، بی جے پی کے سابق ممبران پارلیمنٹ، بی جے پی کے اسمبلی امیدوار خواتین کے تئیں یہ رائے رکھتے ہیں تو پھر بھارتیہ جنتا پارٹی دہلی کی خواتین کو کیسے تحفظ فراہم کرے گی۔ سی ایم آتشی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف کالکاجی کے لوگ بلکہ دہلی کے لوگ اور دہلی کی خواتین آنے والے انتخابات میں رمیش بیدوری کے تبصروں اس ذہنیت کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ اویو نے ایک اہم اور سنسنی خیز فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی نے فیصلہ کیا کہ اب سے شادی شدہ جوڑوں کو ہی کمرے دیے جائیں گے اور غیر شادی شدہ جوڑوں کو کمرے نہیں ملیں گے۔ اس فیصلے کے تحت اویو نے اپنے چیک ان پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ اب سے جو جوڑے اویو میں کمرہ بک کرائیں گے، انہیں اپنی شادی شدہ حیثیت ثابت کرنے کے لیے قابل قبول شناختی دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی، چاہے وہ آن لائن بکنگ ہو یا آف لائن۔ کمرہ بک کرتے وقت جوڑوں کو اپنی شادی کے رشتے کی تصدیق کرنے والی آئی ڈی پروف فراہم کرنی ہوگی۔ اگر درست آئی ڈی پروف فراہم نہیں کیا جاتا تو اویو نے اپنے پارٹنر ہوٹلوں کو بکنگ مسترد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ نئی پالیسی پہلے میرٹھ میں آزمایا جائے گا، وہاں سے حاصل ہونے والی رائے کی بنیاد پر اس چیک ان پالیسی کو دیگر شہروں میں نافذ کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے مہاراج گنج ضلع کے لکشمی پور گاؤں میں واقع ایک مسجد میں ہفتے کی صبح ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک تینوا مسجد میں گھس آیا اور وہاں نماز پڑھ رہے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 3 مسلح زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس دوران مقامی لوگوں نے تینوے کو پکڑ لیا، جس میں تینوے کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے نے علاقے میں خوف و راز پھیلا دیا اور محکمہ جنگلات نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تینوے کی موت پر 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ منی پور میں جاری فسادات میں اب تک گرجا گھروں کی تباہی کے ساتھ 7,000 گھروں کو جلانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 1947 میں ہندوستان میں آزادی حاصل کرنے کے بعد سے عیسائیوں پر تشدد ہوتا رہا، جو اکثر وسیع تر فرقہ وارانہ کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر عیسائی مخالف تشدد نسبتاً کم ہوتا تھا، مگر مودی کی قیادت میں مذہبی اقلیتوں، خاص طور پر عیسائیوں کے خلاف مذہبی عدم برداشت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نتیجے میں ہندوستان کے سیکولر نظریات کا خاتمہ ہوا۔ انڈین کوسٹ گارڈ کا ایک ہیلی کاپٹر گجرات کے شہر پور بندر کے مضافات میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں آگ لگ گئی، 3 ارکان عملہ ہلاک ہو گئے۔ پور بندر کے سپرنٹینڈنٹ پولیس بھگیرت سنہا جڈیجا نے بتایا کہ واقعہ دوپہر 12:10 پر پیش آیا۔ انڈین کوسٹ گارڈ کا ایڈوانس ہیلی کاپٹر AHL حسب معمول مشق سے لوٹ رہا تھا۔ وہ کوسٹ گارڈ ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈنگ کی کوشش کے دوران تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں رن وے کے قریب آگ لگ گئی۔ فائر ٹینڈر نے بعد ازاں آگ بجھا دی۔ 3 ارکان عملہ کو شدید جھلسی حالت میں دواخانہ لایا گیا۔ تینوں کی موت واقع ہوئی، ان کی شناخت معلوم نہ ہو سکی۔ چھتیس گڑھ پولیس نے بتایا کہ چھتیس گڑھ کے بستر ریجن کے ابو جماعت جنگلات میں ہفتے کو شروع ہونے والی اتوار 5 جنوری 2025 کی سپاہی تک جاری رہنے والی سیکورٹی فورسز کے ساتھ بندوق کی لڑائی میں 2 خواتین نکسلائٹ سمیت 4 ماؤسٹ مارے گئے۔ ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ کا ایک کانسٹیبل بھی مارا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے مبینہ طور پر AK-47 جیسے خودکار ہتھیاروں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ DRG ہیڈ کانسٹیبل سنو کرم کی آخری رسومات دنتے واڑہ میں ادا کی گئیں۔ یہ سال کا پہلا بڑا اینٹی نکسل آپریشن ہے جو ہفتے سے اتوار کی دوپہر تک ابو جماعت کے جنگلاتی علاقے میں ہوا۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر سڈنی کے شمال میں ایک ہلکا طیارہ گر کر تباہ ہونے سے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے ہفتے کی رات ایک بیان میں کہا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سڈنی سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال میں واقع نامبوکا ہیڈز کے قصبے کے قریب سمندر میں ہلکے طیارے کے گرنے کی اطلاع پر ہنگامی خدمات کو بلایا گیا۔ NSW پولیس نے کہا پائلٹ اور مسافر کی دائیں وقوع پر ہی موت ہو گئی اور ابھی تک ان کی باضابطہ شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ABC نے بتایا کہ ملبہ ساحل سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور پایا گیا۔ ملیشیا نے کہا کہ اس نے میانمار کے تقریباً 300 غیر دستاویزی تارکین وطن کو لے جانے والی 2 کشتیوں کو ملکی آبی حدود سے نکال دیا۔ ملیشین میری ٹائم انفورسمنٹ ایجنسی نے کہا کہ کشتیاں جمعہ کی شام دیر گئے لنگا کاوی کے شمالی تفریحی مقام سے 2 سمندری میل جنوب مغرب میں موجود تھی۔ ڈائریکٹر جنرل محمد روزلی عبداللہ نے ایک بیان میں کہا MMA نے کشتیوں کو اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے قومی سمندری سرحد سے باہر نکلنے سے پہلے خوراک اور پینے کے صاف پانی سمیت دیگر مدد فراہم کی۔
हज उम्रा की अहम उमूर की एप्लीकेशन नुक्स ऐप ने अपनी ताज़ा अपडेट्स में मदीना मुनव्वरा में मौजूद ज़ायरीन और मुकीम मुसलमानों के लिए खुशखबरी दी है कि रियाजुल जन्ना में दोबारा दाखिले की 1 साला पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। नुक्स ऐप की नई अपडेट्स के मुताबिक अब ज़ायरीन हर 20 मिनट के बाद रियाजुल जन्ना में दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे कबल 1 साल तक ये पाबंदी आयद थी, जिसका मकसद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ज़ायरीन के दरमियान मुनासिब तक़सीम यकीनी बनाना था, ताकि हर शख्स को रोज़ा मुबारक और रियाजुल जन्ना में हाज़िरी का मौका मिल सके। नुस्ख ऐप की ताज़ा तरीन अपडेट्स में यह भी बताया गया कि अगरचे 1 साला पाबंदी ख़त्म कर दी गई, लेकिन रियाजुल जन्ना में दाखिले के लिए अभी तक वही तरीक़ेकार बरकरार है, यानी ज़ायरीन को इजाज़त और परमिट सिर्फ नुस्ख ऐप से ही हासिल करना होगा। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।